हरियाणा में खनन माफिया के हौसले बुलंद दिखाई दिए। घरोंडा के डीएसपी को कुचलने का प्रयास किया गया। यमुना क्षेत्र में बड़े स्तर पर यहां अवैध माइनिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरोंडा से, करनाल के घरोंडा का यह मामला है जहां पर डीएसपी को कुचलने की कोशिश की गई है। एसडीएम आदित्य और डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में टीम यहां पर छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। खनन में शामिल कई वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर घरोंडा के डीएसपी मनोज कुमार जुड़े। उन्होंने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद छापेमारी के लिए गए थे। पर सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। कुचलने की कोशिश की गई उनकी तरफ से, लेकिन मौके से फरार भी हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी कर्मचारी या फिर अधिकारी को कोई चोट नहीं आई है, अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए आरोपी। लेकिन यहां पर बड़े स्तर पर अवैध रूप से माइनिंग चल रही थी और जो लोग वहां पर उपस्थित थे, जो लोग वहां पर देख रहे थे अवैध माइनिंग होते हुए, और इस पूरी वारदात को जिन्होंने देखा, उनसे भी अब पूछताछ जो है वहां पर पुलिस की टीम कर रही है। उनके बयान दर्ज कर रही है, जिसके आधार पर आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध रूप से माइनिंग, खनन यहां पर किया जा रहा था और खनन माफिया की तरफ से यहां पर जो है माइनिंग का काम चल रहा था। और हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुना के क्षेत्र में यहां पर खनन का जो गोरख धंधा है वो चल रहा था और ये वो तस्वीरें हैं उस वारदात के बाद की। ये तस्वीरें हैं जब यहां पर लुहू में, जो तावड़ू में जो वारदात हुई थी, डीएसपी की कुचल करके हत्या कर दी गई थी खनन माफियाओं की तरफ से। कुछ ऐसी ही वारदात यहां पर रिपीट करने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है, क्योंकि एसडीएम और डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में यहां पर पूरी टीम पहुंची थी छापेमार कार्रवाई करने के लिए। और क्योंकि पैदल पहुंची थी टीम, डीएसपी मनोज कुमार के मुताबिक पैदल यहां पर टीम पहुंची, लेकिन वो डंपर पर सवार होकर के फरार होने में सफल रहे। घरोंडा के डीएसपी को कुचलने की कोशिश की गई और इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी हमने। कल एक रिपोर्ट दिखाई थी, पानीपत में भी अवैध खनन का मामला जो है वो सामने आया था। और इसी पर हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्योंकि एक रिपोर्ट आपने भी भेजी, वो भी हमने दिखाई, प्रमुखता के आधार पर दिखाई, लेकिन फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अवैध खनन पर वहां पर की गई? क्योंकि करनाल में आज हौसले बुलंद दिखाई दिए खनन माफिया के, डीएसपी को कुचलने की कोशिश की गई और इसी तरह का कुछ अवैध खनन का जो काम है वो पानीपत में भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज फिर हम लोग जो है, हरियाणा न्यूज की टीम आज फिर पहुंची थी और पत्थरगढ़ के साथ साथ जो लगते हुए हमने देखा कि खनन माफिया जो है लगातार वो काम कर रहा है, खुदाई कर रहा है, अवैध खनन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है कि जब हरियाणा न्यूज की टीम गई तो उस समय जो है काम चला हुआ था। उसके बाद जैसे ही उनकी नजरें हम पर पड़ी तो उन्होंने काम रोक दिया और आज जो है उनकी लोकेशन बदली हुई थी। और जिस तरीके से आप ये घरोंडा का मामला बता रहे हैं, तो आप देखें किस तरीके से हौसले बुलंद है। हरियाणा न्यूज की टीम आज भी पहुंची थी, कोई प्रशासन का आदमी नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। हरियाणा की भूमि में लगातार अवैध खनन हो रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। ये कहिए कि जो बदमाश हैं वो कितने सक्रिय हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। और आज की रिपोर्ट देखिए कि किस कदर जो है वहां पर लोग बाग जो है, हम लोगों के साथ भी ऐसी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से, लेकिन हम लोग जो है, हरियाणा न्यूज की टीम ये दिखाना चाहती थी कि प्रशासन जो है वो कहां है, प्रशासन क्यों मौन है, जो आज भी जो है अवैध खनन हो रहा था। जब दूसरी बार हम पहुंचे, इसी बीच एक बड़ी खबर, पानीपत के सोनौली में भी अवैध खनन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हरियाणा न्यूज की टीम एक बार फिर से यमुना नदी के किनारे पहुंची। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुना नदी के किनारे पहुंची हरियाणा न्यूज की टीम। हरियाणा न्यूज की टीम को देख करके खनन माफिया वहां से भागे। ये बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा आज आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। खनन माफिया का एक बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा। पानीपत के सनोली में भी अवैध खनन जारी है।
करनाल में जहां डीएसपी को कुचलने की कोशिश की गई, तो वहीं पानीपत के सोनोली में भी जब हरियाणा न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो खनन माफिया वहां से भागते हुए नजर आए। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी वारदात, क्या कुछ पूरी घटना वहां पर आपने देखी? देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं। हमने जैसा कहा था कि हम दूसरे दिन भी जाएंगे, वहां दिखाएंगे। हमने जिला उपायुक्त के अंदर भी जिला उपायुक्त को भी ये मामला उनके संज्ञान में डाल दिया था, सुशील सारवन। आज फिर हम पहुंचे थे, अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन हमें पता लगा कि किस तरीके से खनन माफिया जो है वो लोकेशन बदल देता है। उन्होंने जो है पत्थरगढ़ के बाद जो है तामशाबाद गांव पड़ता है, वहां पर जो है खनन प्रक्रिया अपना रखी थी। हमने वहां पर जाकर अपने कैमरा वगैरह लगाया, हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने हमारे कैमरे को देखकर, तब तक तो वो खुदाई करते रहे, लेकिन उसके कुछ देर बाद जैसे ही उनको आइडिया हुआ कि न्यूज चैनल वाले हैं, तो उन्होंने अपना तामझाम समेटा और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। लेकिन एक दोहरा चीज ये है कि हरियाणा की अगर आप भूमि देखेंगे, किस कदर जो है हमने देखा है कि 8-8, 9-9 किले जो है वो यमुना नदी ने इस तरीके से काट दिए। गेहूं की लगातार फसलें जो है कट कट कर जो है यमुना में गिर रही हैं। उधर आलू की फसलें लगी हुई हैं, आलू की फसलें कट कट कर यमुना में गिर रही हैं। और दूसरी बात है, अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं, जो हरियाणा का हो या यूपी का हो, वो कितना निडर है, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और हम जैसे चले जाते हैं तो उन पे यह असर होता है, हमें देखकर वो बंद कर देते हैं। जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, वो फिर काम करना शुरू करते हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि प्रशासन क्यों मौन है। बार बार जो है बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खुद का बयान है कि ऐसे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। फिर जिस तरीके से घरोंडा के अंदर जो है इस तरीके से हमला होता है, पीछे भी आप अगर देखेंगे रिवाड़ी के अंदर जिस तरीके से खनन माफिया को लेकर किस तरीके की ऐसे कई सवाल हैं जो उठते हैं, जहन में है, हर किसी के जहन में है। मैं आऊंगा आपके पास और भी जानकारी लेंगे, लेकिन लक्ष्य शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल, क्योंकि एक बड़ी वारदात आज देखने को मिली, डीएसपी को कुचलने की कोशिश की गई खनन माफिया की तरफ से और धड़ल्ले से खनन का काम जो है वो वहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज करनाल जिले के नजदीक जो घरोंडा है विधानसभा, वहां पर यमुना क्षेत्र के पास जो काफी बड़ी संख्या के बड़ी मात्रा के अंदर जो अवैध रूप से माइनिंग का जो काम है वो किया जा रहा था। ऐसे में जिस तरीके से अधिकारियों को जानकारी मिलती है तो तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। अपना जिस तरीके से देखा जा रहा था, चाहे जो डीएसपी है मनोज कुमार या फिर घरोंडा से जो एसडीएम है अदिति, वो पहुंची हुई थी। और उसके बाद देखा जा रहा था कि लगातार जब अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो जानकारी, जो सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है, और अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा न्यूज से खास बातचीत भी करी है उन्होंने, मनोज कुमार ने, डीएसपी मनोज कुमार ने। उन्होंने साफ तौर पर बताया भी है कि किस तरीके से अवैध रूप से वहां पर माइनिंग चली थी, जिसको वहां पर जो कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंचे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन पर गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वो बाल वहां से बचते हैं। और चाहे बात की जाए एसडीएम की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था लगातार ऐसे जो मामले हरियाणा के अंदर बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से करनाल जिले के लगते घरोंडा विधानसभा के अंदर ये मामला सामने है, तो कहीं ना कहीं मामला जांच का विषय है। जी, इसके अलावा और ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां पर अवैध रूप से माइनिंग चल रही है? क्योंकि जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से, वो बता रहे हैं कि जब भी टीम पहुंचती है, चाहे हरियाणा न्यूज की टीम पहुंचे या स्थानीय प्रशासन की, हालांकि पानीपत में तो ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों को कुछ मालूम ही नहीं कि कहां पर खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं, कहां पर खनन हो रहा है। लेकिन करनाल में ऐसे कितने क्षेत्र हैं, कितनी ऐसी जगह निर्धारित की गई है खनन माफियाओं की तरफ से जहां पर खनन का काम चल रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा के विभिन्न इलाके से ये कहीं ना कहीं रोज खबरें देखने को बन पाती है, चाहे यमुना क्षेत्र की बात की जाए या फिर पानीपत की। अभी जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बताते हुए नजर आते हैं, और जिस तरीके से आज करनाल की बात सामने निकल के आई, तो कहीं ना कहीं पहले भी ये करनाल के घरोंडा के लगते विधानसभा में ये मामला निकल के आया था, इसको वो भी हमने प्रमुखता से कहीं ना कहीं खबर उठाने का प्रयास किया था। जिस तरीके से आज अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं उन पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा था, तो अब तमाम अधिकारी अब इस विषय के अंदर कहीं ना कहीं अपनी जो जांच है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अभी जो जानकारी निकल के सामने, कुछ ऐसे जो वहां पर मौके पे वाहन है उनको कब्जे में लिया गया, और जो वहां पे जो लोग थे उनका जो है बयान वहां पर दर्ज किया जा रहा है। लेकिन लक्ष्य, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब वो आरोपी वहां से फरार हुए और कुचलने की कोशिश की गई डीएसपी को और टीम को, तो उसके बाद क्या उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की गई वहां जो उपस्थित टीम थी, या फिर वहां उनको जाने दिया गया?
बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पे कर्मचारी वहां पे मौजूद थे और ऐसे में अब जिस तरीके से जो लोगों के वहां पे बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों से भी पूछताछ कहीं ना कहीं की जाएगी कि किस तरीके से ये कब से ये जो बाइनिंग का काम है वो किया जा रहा था। वो तमाम पूर्ण रूप से जो गुप्तचर विभाग है, चाहे तमाम पुलिस के जो तमाम जो विभाग हैं, वो अब इस विषय में कहीं ना कहीं जुटते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले डीएसपी ने भी साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पर अब कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार, जो हरियाणा सरकार है, उसको भी कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लगातार जिस तरीके से जो मामला है वो रोजाना ऐसे हरियाणा के अंदर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे सरकारें हैं, हरियाणा सरकार है या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस के तमाम अधिकारी है, वो अब इसमें कहीं ना कहीं गहनता से पूछताछ करेंगे और कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए नजर जरूर आएंगे। जी बिल्कुल। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पानीपत से। जितेंद्र, वहां क्या कुछ जानकारी पानीपत में, क्योंकि जिस तरीके से आपने अधिकारियों के भी संज्ञान में आप इस मसले को लेकर के आए, हरियाणा न्यूज की तरफ से दर्शकों को दिखाई भी गई वो तस्वीरें तमाम जो आपने भेजी, और आज भी आप पहुंचे हुए हैं एक स्पॉट पर जहां पर जो खनन माफिया आरोपी हैं वो वहां से फरार हो गए टीम को देख करके। लेकिन फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी, पानीपत में ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां पर अवैध खनन का काम चल रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई आज की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस जगह जो है, हम ये सनोली का ही एरिया है, यहाँ से अगर पीछे से आप 5 किलोमीटर की बात करेंगे तो यमुना आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, यमुना देखिए अंबाला से शुरू होती है, करनाल, पानीपत, उसके बाद धीरे धीरे जो है दिल्ली की तरफ चली जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो गांव लगते हैं वो यूपी के भी गांव लगते हैं, साथ में हरियाणा के भी गांव लगते हैं। जिस तरीके से यमुना ने डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में बांट रखा है दीक्षित वार्ड के अनुसार। तो अब सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर जो है, अगर आप कहें कि शामली से लगते हुए गांव जो है, लेकिन हरियाणा के किसानों के जो है कहना है कि वो जमीन हमारी है, वो हमारी खुद हमारी उस पे जमीन पे ही वो अतिक्रमण करके जो है अवैध खनन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी कर रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है। यहाँ से जो बड़े बड़े डंपर जाते हैं, आप डंपर का खेल समझिए। हम दिखाएंगे, हरियाणा न्यूज आज वो भी दिखाएगा कि किस कदर डंपर को उनके जो नंबर जो है उस पर रेत लगा देते हैं, आगे के नंबर भी ढक देते हैं ताकि उनके नंबर का ही पता ना लगे। सरेआम चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हरियाणा न्यूज ने जब कल दिखाया था, आज भी हम लोग गए थे, आज भी माफिया था। अब ये बताइए कि आप अगर एक डीएसपी पे हमला हो सकता है, तो एक पत्रकार अगर वहां जाके काम कर रहा है और दिखा रहा है, तो पत्रकार की जान को कितना रिस्क हो सकता है। और ये चीज हम नॉलेज में डाल रहे हैं कि बार बार खनन हो रहा है, लेकिन हमने हमने हमारे जितने भी श्रोता से हमने उनसे एक अपील की थी कि हम दूसरे दिन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए माफिया जो है, और माफिया का खुल्लम खुल्ला राज है। अभी हम आए हैं, अभी हमें पता लगा है कि वहां पर जो है फिर से जो है अवैध खनन हो रहा है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम दिखा सकते हैं, प्रशासन को सजग कर सकते हैं कि देखिए ये काम हो रहा है। ये काम करना, हटाना ना हटाना, ये काम प्रशासन का है। लेकिन प्रशासन अब जागा है। अब डीएसपी के ऊपर हमला हुआ है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पानीपत का प्रशासन भी 1-2 घंटे के अंदर अंदर यहां भी पहुंचेगा, रोकेगा। लेकिन वही ढाक के 3 पात, मिली जुली सब कुछ मिला जुला है। कुछ दिनों बाद ये सब कुछ, लेकिन बड़ा सवाल है जितेंद्र, बड़ा सवाल है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पानीपत में अभी तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि आप, मुझे लगता है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आपने संज्ञान में उनके लाए थे, आपने उनसे बातचीत की थी, अधिकारियों से ये पूछा था कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, तब भी वो कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, हम टीम भेजेंगे, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं। वजह क्या है इसके पीछे? बिल्कुल देखिए, मैंने जिला उपायुक्त को फोन किया था, सुबह उनसे बात करनी चाहिए थी, तो उनके पीए ने उठाया था। तो मैंने यही पूछा था कि आप इस मामले को कह रहे थे कि एक कमेटी गठित की जाएगी, उस मामले को क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं, उनके पीए ने बोला कि मैं उनके नॉलेज में डाल दूंगा, वो मीटिंग में है। तो वो मीटिंग में रहे, लेकिन हम दोबारा से आए, हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है अवैध खनन जारी है और अब भी जारी है। मैं ये आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर मुझसे दूर है, क्योंकि देखिए हम लगातार 2 दिन से हरियाणा न्यूज जो है वो सनोली में आके हम सारा खेल देख रहे हैं कि किस तरीके से मिलजुल कर जो है काम हो रहा है। और जब तक ये माफिया पर अच्छी तरीके से शिकंजा नहीं कसेगा, और शिकंजा कसने में दोनों सरकारें, मैं कहूंगा यूपी की सरकार और हरियाणा की सरकार मिलजुल कर जब तक अच्छी तरह शिकंजा नहीं कसेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। छोटा मोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ऊपर के प्रशासनिक लोगों से नहीं, एक बहुत लंबी चैन है। मैं कहूंगा कि इसके अंदर ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जो लगातार, जिनकी शय पर जो है इस तरीके का अवैध खनन का काम हो रहा है। आप ये लगाइए कि 24 घंटे हो गए। आज हमने कल
भी खबर चलाई थी, आज भी हम खबर करने पहुंचे थे, आज भी वहां पर क्या प्रशासन जो है इतना बोना हो गया है, इतना अंधा हो गया है कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा कि भाई वहां पर जो है अवैध खनन हो रहा है, उसको किस तरीके से, कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज डीएसपी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद जो है जरूर देखने को मिलेगा 4-5 गाड़ियां जाएंगी, कुछ दिन विश्राम होगा, उसके बाद खनन माफिया फिर से काम करेगा। ये रोज का पहलू है, लेकिन हम हमारी जो तस्वीरें हैं हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 10 दिन पहले ये वक्तव्य आया था। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो वक्तव्य, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास जितेंद्र, और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एसडीएम अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लगता है संपर्क नहीं हो पाया, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लक्ष्य अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में क्योंकि घरोंडा के क्षेत्र में आज ये कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची जरूर थी, वहां पर हमला हुआ टीम पर, लेकिन अगर पूरे करनाल क्षेत्र की बात की जाए, करनाल क्षेत्र में जहां से भी यमुना गुजरती है, जितने भी क्षेत्र से गुजरती है, वहां पर इसी तरह का काम चल रहा होगा। और यहाँ जहां की तस्वीरें आपने आज भेजी, जहां ये हमला हुआ, जहां ये वारदात हुई, वहां पर भी बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर वहां अवैध माइनिंग जो है वो चल रही है। तो क्या अब से पहले कोई भनक प्रशासन को नहीं थी, और क्या और जो बाकी क्षेत्र जहां पर अवैध खनन चल रहा होगा, क्या वहां पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है इसी तरह की, या फिर वहां सब कुछ ऐसे ही मौन है? प्रशासन जिस तरह से जितेंद्र बता रहे हैं कि पानीपत में स्थानीय प्रशासन को जानकारी दे दी गई है, उसके बावजूद भी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिल्कुल, अधिकतर देखा जाता है कि जब भी ऐसी कोई जब घटना सामने आती है, तो जब कोई बड़ा हमला हो जाता है, तो तब जब प्रशासन जरूर जागता है। ऐसे में अब क्योंकि जिस तरीके से जो हमारा संवाददाता है वो भी बताते हुए नजर आता है कि हमारा जो कर्तव्य है और धर्म है वो हमारा खबर दिखाने का और तमाम जो अधिकारी है उनको जागृत करने का हमारा धर्म है। ऐसे में जो कार्रवाई है वो अधिकारी ने करनी होती है। हमारा काम जो अधिकारी तक पहुंचाने का होता है कि किस तरीके के, किस इलाके के अंदर क्या कुछ घटना घट रही है, क्या कुछ आप एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से काफी लंबे समय से जो ये माइनिंग का काम है वो चलता हुआ नजर आ रहा था, चाहे घरोंडा क्षेत्र की बात की जाए, जिस तरीके से यमुना जिस बेल्ट से निकल कर आती है उनमें काफी इलाकों के अंदर जो ऐसी स्थिति देखने को बन पाती है। तो आज जिस तरीके से घरोंडा के अंदर ये घटना सामने निकल के आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अब जरूर जागेगा। जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब जो तमाम अधिकारी है वहां पर मौके पर पहुंचेंगे, मुआयना भी किया जाएगा, वहां पर कुछ गाड़ियों को वहां पर ठहराव भी किया जाएगा, कुछ अधिकारी वहां मौके पर भी उपलब्ध होंगे। कुछ दिनों बाद फिर से वो ये जो काम है वो रुकेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर कुछ दिनों बाद जब ये अधिकारी जब वो यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा ये जो काम है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं चाहे प्रशासन को चाहे सरकारों को कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर होना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से जो अधिकारियों के ऊपर जो हमले हैं वो होते हैं, चाहे पत्रकारों की बात की जाए, वो जब ऐसी खबरें दिखाने का प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी धमकियां दी जाती है, उनको भी कुचलने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में अब तमाम अधिकारी और सरकार से अपील हम भी करेंगे हरियाणा न्यूज के माध्यम से, कहीं ना कहीं सख्ताई कहीं ना कहीं जरूर देखने को बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा के करनाल के जो घरोंडा क्षेत्र है वहां पर देखने को ये स्थिति बनी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा के और क्षेत्र में ना देखने को बन पाए। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र अगर बात करें तो वजह क्या मानी जा रही है, किसकी शह पर ये खनन माफिया जो है इनका हौसला इतना बुलंद दिखाई दे रहा है? क्योंकि सरकारें चाहे यूपी की हो चाहे हरियाणा की हो, दोनों ही तरफ से खुद मुख्यमंत्री सामने आते हैं इस मामले को लेकर के, वो कहते हैं कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को, ऐसे माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की वारदात देने तक को भी वो गुरेज नहीं करते, चाहे डीएसपी को कुचलने तक की जो हिम्मत है उनमें आती कहां से है? किसकी शह पर ये इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खनन माफिया, मैंने पहले भी बताया था कि किस तरीके से इन लोगों का जो है, अगर सबसे ज्यादा आप पैसे की बात करें तो ये वही है कि खनन माफिया, जिसमें आप ये लगाएंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर 10-10, 12-12 गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और पूरा सिस्टम होता है। 10 से 15 लाख रुपए का रेत एक दिन के अंदर निकालना, और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन जो है ये यहीं तक है, क्योंकि यूपी के अंदर भी देखिए योगी जो है वो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है और बड़े स्टिक है, माफिया के लिए वो बड़े स्टिक है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल
खट्टर की बात की जाए तो उन्होंने 10 दिन पहले अपने बयान दिया था कि इस तरीके के खनन माफिया को, भू माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जो यमुना की जीटी रोड बेल्ट है, आप यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर जो है खनन का बहुत बड़ा कारोबार है, उसके साथ साथ लगता हुआ छोटा छोटा। अब सबसे बड़ी बात है, अगर यहां पर कोई छोटी मोटी बुग्गी से अंदर जो रेत वगैरह या बालू लेकर आ जाता है, उसका पुलिस चालान कर देती है, उसकी जमानत भी नहीं है, वो बाकायदा वहीं बाउंड हो जाता है। और हम दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े हरियाणा न्यूज इसका भी पर्दाफाश करेगा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है उनके नंबरों के ऊपर रेत ढक दिया जाता है और वो चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। तो आप ये बताइए कि आखिर वो किसकी, आप ये शय जो है ये ऊपर बैठे आकाओं की शय है या ऐसे लोगों की शय है जो इस गेम को बढ़ा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये तो सिद्ध है कि इसके अंदर जो हाथ है वो कहीं ना कहीं ऐसे आकाओं का हाथ है जिनको छूना बहुत मुश्किल है। और पुलिस प्रशासन भी जो वो, हमने आज एक ऐसे लोग से भी हमने किस इस तरीके से जो प्रशासन के ऐसे बंदे थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनका सीधा कहना था, देखिए सर आप करते रहिए अपना काम। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, और लक्ष्य आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट और भी लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं। पानीपत में जब हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा पहुंचे और उन्होंने देखा कि खनन माफिया अभी भी लगातार अपने काम पर डटा हुआ है, वो तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए इस समय हम सोनोली के जो पत्थरगढ़ है, कुंडला की जमीन है, वहां पर खड़े हैं। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमुना जो है किस तरीके से कटाव कर रही है। और दूसरी तरफ फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से जो है अवैध खनन का दोहन हो रहा है। आप यहां पर भी देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें, और दूसरी तरफ अगर ये इधर से हम यहां पर जाते हैं तो ये तामशाबाद की जमीन आ जाती है। और सबसे बड़ा खेल ये है कि देखिए अगर वहां पर जो है यमुना जो थी, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं। देखिए यमुना का जो धार थी वो उधर की तरफ थी, लेकिन बीच में खनन निकालने के बाद जो है यमुना की धार इस तरफ मुड़ गई। और इसका कारण यह है कि आप देखिए यहां पर जो है बहुत से किसान भी हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएं। देखिए यमुना जो है किस तरीके से कटाव कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस किसान की ये आलू की फसल है, देखिए ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है आलू की फसल, यहां पर आलू लगाए गए हैं। लेकिन यमुना किस कदर कटाव कर रही है ये भी मैं आपको कहूंगा कि ये भी आप देखें। देखिए किस कदर जो है ये जो है खेत जो है यमुना के अंदर लगातार जो है यमुना में समाता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमने जो है हरियाणा न्यूज ने दिखाया था कि किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि अवैध खनन के लिए उन्होंने अपनी लोकेशन बदल दी है और अब ये जो है खनन जो है तामशाबाद में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है वही चीज है कि यहाँ की जो जमीन है, हरियाणा की जो जमीन है, जो दीक्षित वार्ड के अनुसार देखिए लगातार अगले सिरे तक हरियाणा की जमीन है और हरियाणा की जमीन में ही ये जो है अवैध खनन हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? करमवीर सिंह जी। करमवीर जी, क्या कुछ ये चल रहा है? ये तो जी 3-4 साल से बहुत बुरा हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। हमने हाई कोर्ट तक जाके अपील कर ली है और हर डीसी को, एसपी को, पुलिस वालों को, अपना एसएचओ को, सबको सूचना दे दी है। लेकिन एक बार जाते हैं एसएचओ तो कहते हैं कि अपना खनन वालों को बुलाओ, खनन वाले कहते हैं कि उनको बुलाओ, अपना पटवारी उनको बुलाओ, उनके बाद जाते हैं डीसी को बुलाओ, डीसी के बाद जाते हैं अभी काम करेंगे। लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हर तरह से हमने अवैध वो लगा लिया, गुहार लगा ली, उसमें भी अपने हाई कोर्ट में भी। उसके बाद भी अभी पीछे मई में ऑर्डर हुए थे 12/12 में कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे अगर भी आपने इसको है ना अपना वो कराना है, इसकी वो करवानी है, मार्गेशन करवानी है और हरियाणा पैमाइश जो करवानी है, पैमाइश पे हरियाणा गवर्नमेंट भी पैसे जमा कराएं और यूपी गवर्नमेंट भी पैसे जमा कराएं। उनको एक दिन से बहुत बुरा हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। हमने हाई कोर्ट तक जाके अपील कर ली है और हर डीसी को, एसपी को, पुलिस वालों को, अपना एसएचओ को, सबको सूचना दे दी है। लेकिन एक बार जाते हैं एसएचओ तो कहते हैं कि अपना खनन वालों को बुलाओ, खनन वाले कहते हैं कि उनको बुलाओ, अपना पटवारी उनको बुलाओ, उनके बाद जाते हैं डीसी को बुलाओ, डीसी के बाद जाते हैं अभी काम करेंगे। लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हर तरह से हमने अवैध वो लगा लिया, गुहार लगा ली, उसमें भी अपने हाई कोर्ट में भी। उसके बाद भी अभी पीछे मई में ऑर्डर हुए थे 12/12 में
कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, अगर भी आपने इसको है ना अपना वो कराना है, इसकी लोग वो करवानी है, मार्केशन करवानी है, और हरियाणा पैमाइश जो करवानी है, पैमाइश पे हरियाणा गवर्नमेंट भी पैसे जमा कराएं और यूपी गवर्नमेंट भी पैसे जमा कराएं। उनको एक 15-15 दिन का टाइम दिया गया था, और उसके बाद उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बोलते हैं क्या, जो गाइडलाइन थी उसको लेकर, हाँ गाइडलाइन को लेकर के दीक्षित अवार्ड के अनुसार उन्होंने उसमें जमा कराने थे, और उन्होंने 1 महीने के अंदर उसकी वो करके निशानदेही करके हाई कोर्ट में जमा करानी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। अब ये आप मेरे को ये बताइए, आपकी जो जमीन है वो कहाँ तक है? हमारी जमीन यहाँ से लेकर जी जहाँ अवैध खनन हो रहा है उससे भी 5-7-10 किले आगे तक है, और ये जितना खनन हो रहा है पूरा हरियाणा की जमीन में, ये तामसाबाद में हो रहा है, और इधर ही ये कुंडला पत्थरगढ़ में हो रहा है। और देखो पानी की लोकेशन कहाँ है, पानी वहाँ से ऐसे जाता था जहाँ से हरियाली नजर आ रही है सारी, और ये इन्होंने बांध लगा के, मिट्टी के बांध लगा के पानी का मोड़ इधर हरियाणा की तरफ कर दिया। सारी हरियाणा की ज़मीन जो है ये है ना किसानों की कम से कम 20-30 एकड़ तो 2-3 साल के अंदर गिरी गई है जमुना के अंदर। मैं ये देख रहा हूँ, देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए एक बार इधर भी दिखाएं कि किस कदर जो है, देखिए गेहूं की फसल खड़ी हुई है, और गेहूं की फसल में इस समय जो है यमुना का कटाव हो रहा है, जिसके कारण जो है देखिए गेहूं की फसल भी जो है यमुना में समा रही है। तो आप यहाँ की परिस्थिति समझ सकते हैं कि हरियाणा न्यूज ने पहले भी दिखाया था, हमने कल भी दिखाया था कि किस कदर से जो है अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है मुखदर्शक बना हुआ है। शायद वो कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागा। यही कारण है कि जो अवैध खनन करने वाले हैं उनकी सेहत पर कोई किसी प्रकार का। चलिए इस बुलेटिन